जिंदगी किसने किसको जीते जी मारा? अनुपमा ने राही को या राही ने अनुपमा को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज राही डायलॉगबाजी कर रही है, मौत के मुंह में है। कल भी हमने वीडियो बनाया था, कल क्या डायलॉग भी हाईलाइटेड था और आज का भी हाईलाइटेड है। किसी इंसान को उस मुकाम पे तो जरूर अपने आप पे रिग्रेट होता है कि मैंने पूरी जिंदगी क्या किया। मैंने अपनी ऐसी अच्छी मां को हमेशा प्रताड़ित किया, हमेशा उसकी बेइज्जती की। मगर राही के एलिगेशन अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं अपनी मां को दोषी ठहराने के लिए। आज फिर से उसने एक बड़ा डायलॉग बोल दिया कि जीते जी आपने मुझे कई बार मारा है, आज तो मैं सचमुच मर रही हूं। इस डायलॉग का क्या मतलब बनता है? इस डायलॉग का साफ साफ मतलब बनता है कि आज भी मैं आपकी वजह से मर रही हूं। पहले भी आपने जीते जी मारा, अब तो सचमुच आपकी वजह से मर रही हूं। तो खैर, जीते जी राही कितनी बार मरी है इसका तो कोई हिसाब है ही नहीं, जो राही कहती है। मगर एक पॉइंट मेरे पास है जिसके पीछे 11 ऐसी वजह है जिसको लेके हम आज बात कर सकते हैं कि राही 11 बार अनुपमा से जीते जी मरी है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही ना सिर्फ अनुपमा को बल्कि अपनी जो अनुपमा और राही की जोड़ी को पसंद करने वाली ऑडियंस है उसको भी बुरी तरह से डिसअपॉइंट कर जाती है। आज वही हुआ है फिर से। आज राही की ही बात करेंगे। आज ना छोटी की बात होगी ना आद्या की बात होगी, क्योंकि राही बचपन से लेके अब तक यही सब करती आई है। मगर आज हम सिर्फ राही की बात करेंगे कि जब राही बन के अनुपमा की जिंदगी में आई, छोटी आद्या जो भी है, उसके बाद बड़ी 11 वजह मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें हर बार यह साबित होगा कि कौन जीते जी मरा। सबसे पहली वजह द्वारिका में अनुपमा ने अपनी बेटी को ढूंढा, अपनी बेटी को पाया, प्रेम ने हेल्प की, बहुत मदद की। अल्टीमेटली अनुपमा को क्या कहा राही ने अनुपमा पे डिम्पी की डेथ का पूरा दोष बनाते हुए कहा कि मैं तो डर गई थी, मैं तो भाग गई थी, आप तो मुझे पुलिस में देने वाली थी। जो भी स्टोरी उसने अपने दिमाग में बनाई उसको सच माना और अनुपमा का वहीं पे तर्पण कर दिया बीइंग मदर। वहीं पे अनुपमा को जीते जी मार दिया। इसको कहते हैं जीते जी मारना। जो राही आज अनुपमा को कह रही है ना कि आपने तो मुझे कई बार जीते जी मारा है, ये होता है जीते जी मारना। जो तुमने अनुपमा को मारा, जिंदा खड़ी अनुपमा को धक्का दिया, उसके बाद अपना द्वारिका में उसका तर्पण भी कर दिया, तभी से ये तर्पण क्वीन मशहूर हो गई। तो ये तर्पण क्वीन का राही बनने के बाद ये पहला ऐसा था, छोटे छोटे तो बहुत है, ये पहला ऐसा बड़ा झटका था अनुपमा को जिसमें अनुपमा एक्चुअली जीते जी मरी। अब आते हैं दूसरी वजह पे। अनुपमा राही को लेके आई अपने घर पे, शाह हाउस में, द्वारिका से शाह हाउस लेके आई। किस शर्त पे? बेटी ने मां के साथ सौदा किया, मां के इमोशंस का फायदा उठाया अपने अनाथालय के लिए, क्योंकि उस समय उसका जीवन सिर्फ अनाथालय ही था और उसी बच्चों के साथ उसका लगाव था। उसकी वही सच्ची स्टोरी थी जो राही की थी। लोगों ने बहुत इसको पॉजिटिवली लिया, हाँ ठीक है राही को पैसे चाहिए, मगर राही ने यहां पे, मैं मां बेटी के रिश्ते की बात करती हूं, राही यहां पे मां से सीधा सीधा भी 10 लाख मांगती तो मां दे देती, मगर राही ने यहां पे सौदा किया कि मेरे अनाथ आश्रम वालों को 10 लाख रुपया दो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे जाऊंगी। ये एक मां के लिए अपनी बेटी का सौदा करना बड़े गर्व की बात होती है। क्या राही वहां पे जीते जी मरी? मगर राही का कहना है कि जीते जी मरी। तो ये दूसरी वजह है राही की, जो जीते जी मरी राही अनुपमा के कारण। फायदा किसका हुआ? राही का। नुकसान किसका हुआ? अनुपमा का। चलिए अगली वजह पे चलते हैं। आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे इन वजहात को पूरा पेन डाउन करने के लिए। तो अगली वजह हम लेके आते हैं प्रेम और माही।
राही के आने के बाद जो माही के साथ अनुपमा की बॉन्डिंग थी 10 साल की, उस माही की जिसने अनुपमा की सेवा की, माही का प्रेम से लगाव हो जाना, माही और प्रेम की सगाई हो जाना, यहां पे भी राही का प्यार सामने आ जाना, प्रेम का प्यार सामने आ जाना और अनुपमा का इंसाफ करना राही के साथ और प्रेम के साथ कि इनका प्यार है तो इनका प्यार ही जीतना चाहिए, और माही की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाना अनुपमा का माही के हिसाब से। मगर राही का तो भला कर दिया अनुपमा ने, मगर कौन जीते जी मरा? राही। अनुपमा माही की नजरों में गिर गई, मगर जीते जी कौन मरा? राही। यह है तीसरी वजह जिसके जिसके जरिए माही और अनुपमा की परमानेंट आगे के लिए तनातनी हो गई। माही को अनुपमा पे विश्वास ही नहीं रहा। अब आते हैं चौथी वजह पे। चौथी वजह राही और प्रेम की शादी। राही और प्रेम की शादी में क्या क्या हर्डल्स आए हम सब जानते हैं। राही को गंदा खून कह दिया, राही को माया की बेटी कह दिया, इसके बाप का पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, नकली बाप आ गया, गौतम लेके आ गया कि ये तो माया की, माया तो बार डांसर थी। वसुंधरा कोठारी का खड़े हो जाना कि ये ऐसी जगह से आती है, ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। अनुपमा का वहां पे खड़े होना और सीना तान के कहना कि ये मेरी बेटी है, मेरी और अनुज की बेटी है, इसके अंदर मेरी परवरिश है, इसलिए इसके ऊपर उंगली मत उठाइए, ये मेरी बेटी है। तो जीते जी कौन मरा? राही। बताइए कैसे कैसे मर रही है राही। और उसके इसी शादी में अनुपमा का जी तोड़ मेहनत करना, रात दिन एक कर देना, काम कर करके वसुंधरा कोठारी की हर डिमांड को पूरा करना ताकि राही के ससुराल वाले उसको कुछ सुनाए ना। पूरी तरह से उसने राही के ससुराल वालों की सेवा की, शादी में जो मांगा वो दिया, जो सेवा चाहिए दी, मगर जीते जी कौन मरी? राही। आगे बढ़ते हैं। एक और वजह जो प्रेम और राही की शादी से पहले थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, जो चौथी वजह बनती है, वो है अनु की रसोई पे कब्जा। अनु की रसोई पे कब्जा किया राही ने, क्योंकि अनुपमा को वो बर्बाद करना चाहती थी। सारा बिजनेस खुद करना, वो सारी हरकतें छोटी छोटी तो बहुत है, कब्जा किया, फिर वो झोल किया। अब कब्जा जब किया तो तब भी अनुपमा ने बड़े आराम से राही को पार्टनर बना लिया। घर वालों ने खिलाफत की, तोशु ने खिलाफत की, मगर अनुपमा ने पार्टनर बना लिया राही को। राही के नाम से अनु की रसोई बन गई, मगर अनु की रसोई बनाने के बाद भी राही को शांति नहीं मिली। यहां पे अनु की रसोई पे कब्जा करने के बाद भी वो जीते जी मर गई राही, जो आज कह रही है। उसके बाद अनुपमा की रसोई में, अनु की रसोई में इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया इसकी लापरवाही की वजह से कि पुलिस तक आ गई अनुपमा के घर पे, और जेल में कौन जाने को तैयार हुई? अनुपमा। और यहां पे भी राही जीते जी मरी। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया कुर्बानी का इतिहास है राही का। ये टोटल 4 वजह तो आपको मैंने बता दी। अब चलते हैं 5वीं वजह पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है, और वो है राघव वाला कांड, क्योंकि ये सब अनु की रसोई से रिलेटेड कांड है। अब राघव का अनुपमा की जिंदगी में आना कैसे हुआ? अनुपमा का जेल में जाना, सिखाना, ये सब करना, अनुपमा खुद राघव से डरी हुई थी। वहां पे राही का मिलने आना, राही को बचाना राघव का, फिर प्रेम को बचाना राघव का, गलती से राही को हर्ट कर देना राघव का, क्योंकि उसने उसको जो समझा वसुंधरा की बेटी। तो वहां पे एक चंक में राघव गलती से गलत हुआ। उसके बाद उसने अनुपमा को हर जगह पे सपोर्ट किया, राही को सपोर्ट किया, प्रेम को सपोर्ट किया, मगर राही ने बाद में क्या सर्टिफिकेट दिया मां को? करेक्टरलेस का। मां पे शक किया कि आप इसके साथ नहीं घूम सकती हैं। तब राही अनुपमा की मां बनने की जो है बारी पे आ गई कि मैं आपकी मां हूं, आप इसके साथ नहीं घूम सकती हैं, मेरे को लोग बोलते हैं, मेरे ससुराल वाले बोलते हैं, इसलिए आपकी आजादी पे मैं अंकुश लगाती हूं। तो यहां पे भी सफर किसने किया? अनुपमा ने, मगर जीते जी मरी राही। अब चलते हैं अगली वजह पे। अगली वजह वसुंधरा का सच।
जब राघव बेगुनाह था और वसुंधरा का सच लेकर अनुपमा पहुंची घर पे, क्योंकि उसकी बेटी पंखुड़ी ने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी थी जिसमें वसुंधरा शामिल थी, और वसुंधरा ने अपने पूरे घर के सामने ये राज छुपाया था, जिसको सुनकर पराग भी नाराज हुआ था। मगर राही को नाराजगी सिर्फ अनुपमा पे दिखानी है। सच वसुंधरा का सामने आया, गड़बड़ वसुंधरा ने की, और अनुपमा पे राही का गुस्सा निकलना और राही का वहां पे भी जीते जी मर जाना। बताइए, जबकि अनुपमा के साथ खड़े होने की जगह राही वहां पे जीते जी मरती ही रही। अब वसुंधरा के सच के बाद अगली वजह क्या आती है? अगली वजह आती है ख्याति वाली, ख्याति कांड। ख्याति और आर्यन का सच सामने आना, अनुपमा का राही तब साथ में मिली अनुपमा के, आर्यन से मिलवाना, ख्याति को आर्यन से मिलवाना, फिर ख्याति का जो भी था वो अनुपमा का ख्याति को बचाना, उसका ख्याति मां जिसको बोलती आज ख्याति ख्याति मां मां करती फिरती है, तो वो ख्याति मां को बचाने वाली कौन थी? अनुपमा। और कौन था? तो इसकी ख्याति मां को बचाया तो भी जीते जी कौन मरी? राही। अनुपमा को कोई क्रेडिट नहीं, है ना। सो उसके बाद जो आर्यन की मौत, अब आर्यन की मौत हुई, आर्यन की मौत के बाद अनुपमा ने क्या नहीं झेला, क्या क्या तिरस्कार नहीं हुआ। किसी ने भी एक बार नहीं सोचा कि इसमें अनुपमा की गलती नहीं है। इस राही ने सबसे ज्यादा धक्के दिए अनुपमा को, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। और जिसको धक्के दो मरता तो वो है ना, ये कहां से मर गई भाई? मगर ये मरी जीते जी, जिसने अपनी निर्दोष मां को दोषी समझा और पूरे ससुराल के सामने मां की बेइज्जती करके चुल्लू भर पानी में डूब मरो ये वो सब बोल बोल के उसको वहां से निकाला। एक औरत को, एक ऐसी औरत को जिसने कभी राही का बुरा नहीं किया, कभी बुरा नहीं सोचा, उसको निकाला और जीते जी कौन मरी? राही। देखिए, अब राही का सफर इतना इंटरेस्टिंग है ना, और डायलॉग इतना गंभीर है कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते इसकी बातें करने के लिए। अब अगली वजह पे चलते हैं, जो कि इसकी 9वीं वजह है। 9th वजह, ये 8 हमने डिस्कस कर ली, 9th वजह है कंपटीशन की। अब कंपटीशन में राही ने कहां कहां अनुपमा को जीते जी नहीं मारा? स्टेज पे अनुज को एक्सप्लॉइट करके, अनुज की फोटो को एक्सप्लॉइट करके, बंबई में जब पहली बार मिली थी, बाद में कंपटीशन के हर पड़ाव में उसने अनुपमा को जीते जी मारा। चोरी का इल्जाम लगाना डांस रानीज पे, डांस रानीज के साथ पंगे लेना अलग अलग तरह से, और फिर ये कहना कि मैं तो फेयर खेलती हूं। वहां पे भी ये राही जीते जी मरी, क्योंकि राही ऐसा सोचती है। उसके बाद 10वीं वजह है ये अभी वाली करंट वजह। करंट वजह पे आते हैं हम लोग, और इसको आई थिंक 10वीं नहीं 11वीं होगी, मेरी गिनती में आगे पीछे होगा, बट डेफिनेटली ये लास्ट वजह है। अभी वाली, अभी वो गिरी है कुएं में, किसकी वजह से? अनुपमा की वजह से। अब जो कह रही कि मैं अब सच में मरने जा रही हूं, सच में मरने किसकी वजह से जा रही हो भाई? अपनी वजह से, क्योंकि तुमने वो फेक बकवास प्लान बनाया, भाव को अंडर एस्टिमेट किया, वहां पे जाके धावा बोला अनुपमा को बताए बगैर, फिर भी अनुपमा पीछे पीछे इतना बड़ा खतरा मोल लेके अपनी जान की बाजी फिर से लगा के तुम्हें बचाने आई है। ये डायलॉग सुनने के लिए? क्या आपने जीते जी मुझे बहुत बार मारा है, आज तो मैं सच में मर रही हूं, ये डायलॉग सुनने के लिए अनुपमा गिरी है इतने बड़े बोरवेल में, इतने बड़े कुएं में, राही को, अपनी बेटी को बचाने के लिए? इसके बाद तो मुझे लगता है अनुपमा को ही इसका तर्पण कर देना चाहिए, मगर अनुपमा करेगी नहीं। अनुपमा इसको बचाएगी, और मुझे कहीं ना कहीं ये खटक रही है चीज कि अब अनुपमा राही को कहेगी तू मुझसे दूर हो जा, तेरे लिए मैं हमेशा तुझे जीते जी मारती रहूंगी, अब मैं तेरी मां नहीं। मगर कहती नहीं है अनुपमा, पर मेरा इस बार बड़ा दिल कर रहा है कि अनुपमा ये बात कह दे, क्योंकि जब मरते हुए राही इतना सब कुछ बोल सकती है तो उसके दिल में कितना होगा ये अनुपमा को समझना चाहिए। चाहे उसका खुद का क्रिएट हुआ, चाहे कुछ भी, मगर अनुपमा को यह समझना चाहिए कि इसके दिल में मेरे प्रति कभी नफरत खत्म नहीं होगी। तो ये मेरी टोटल 11 वजह है ना, जो मैंने आपको बताई है। बाकी आप लोग भी बताइएगा, कोई और रह गई हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।